हाँ जी, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड होंडा एलिवेट से रिलेटेड हम अक्सर बातें करते रहते हैं। बट एक चीज है यार जिसके बारे में ना मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा। जिसको हम कह सकते हैं कि मिथ्स या र्यूमर्स या मिसकंसेप्शंस जो किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर हम लोग बना लेते हैं विदाउट एक्सपीरियंसिंग मच ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब होंडा एलिवेट अभी नहीं आई है तो एक्सपीरियंस करके ही धीरे धीरे पता लगेगा इसके बारे में क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। नो डाउट विद टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव कह के बताई जा रही हैं बट अभी तक उनका कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। कुछ चीजें नेगेटिवली या कंफ्यूजिंग वे में बताई जाती हैं, अगेन जिनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो आज वो मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और र्यूमर्स हम कह सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कुछ चीजों की रियलिटी भी आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। सो 10 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आज मैं। 10 पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है यार रियर सीट कंफर्ट। अब ये जो रियर सीट कंफर्ट है जनरली बात कर ली जाती है इन कंपैरिजन विद जो अदर कार्स हैं इस सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में जो बाकी कार्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा वाइड तो नहीं है कि हम कहें कि उसमें तीन जने बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठते हैं लेकिन इसमें तीन कंफर्टेबली शायद नहीं बैठ पाए। राइट। तो पहले तो इस चीज की क्लैरिटी करें कि इसमें रियर सीट कंफर्ट में तीन लोगों के बैठने के हिसाब से डिस्कशन ज्यादातर क्यों होती है। पहली बात, पीछे हेडरूम और लेग रूम बहुत अच्छा है बट जो सेंटर में जिसने बैठना है ये उसके हिसाब से डिस्कशन की जाती है। बिकॉज रियर सीट में एक तो पीछे वो मिडल जो हेडरेस्ट है वो नहीं है रियर हेडरेस्ट, और जो सेंटर पोर्शन है सीट का वो थोड़ा सा इसका रेज्ड है, और नीचे जहां पे पैर रखने हैं वो भी थोड़ा सा रेज्ड है। ठीक है ना। तो उस वजह से जिसने सेंटर में बैठना है उसको नॉर्मल सीट के हिसाब से 100% कंफर्ट नहीं मिलेगा। दैट इज द रीजन जिस वजह से अक्सर बात की जाती है रियर सीट कंफर्ट की अकॉर्डिंग टू थ्री पीपल। अब मैंने कमेंट्स में तो अक्सर इस बात की डिस्कशन की है, बातों में ये कभी हम फीडबैक की तरह नहीं डिस्कस कर पाए। तो जब जब तक भी मैंने ट्रेवल किया, मैंने ड्राइव किया, तो तीन बंदे जब भी बैठे हैं बहुत ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं बैठे कि हम कहें कि 5 घंटे के सफर में जा रहे थे। आधे घंटे पौने घंटे के हिसाब से यस हम पांच बंदों ने ट्रेवल किया है कार में। और उस टाइम पे जो तीन बंदे पीछे बैठे थे उनकी तरफ से 1% भी ये बात नहीं कही गई कि सेंटर वाला बंदा कहे कि भाई मैं तो अनकंफर्टेबल बैठा हूं। ये तो एक जनरल फीडबैक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि मुझे ये सुनने को नहीं मिला किसी भी ओनर से। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड के पास में भी है कार मोहाली में। तो ये अभी तक कहीं से ज्यादा सुनने को नहीं आया है। बट यस, अनकंफर्टेबल होने की बात इसलिए की जाती है कि एक तो वो हेडरेस्ट नहीं है पीछे, और सीट पूरी प्लेन नहीं है जैसी होनी चाहिए जिससे ज्यादा कंफर्ट मिले। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यार, अंडर पावर्ड होने की कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, या जिसने अभी एक्सपीरियंस नहीं की कार उसको डाउट है इसके बारे में कि 5 एडल्ट्स और फुल लगेज के हिसाब से कार अंडर पावर्ड तो नहीं लगेगी। तो यार ये डिस्कशन पहले भी कभी ना कभी थोड़ी बहुत करी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। मैंने मैंने ये कार विद 5 एडल्ट्स और कुछ लगेज के साथ भी चलाई है, और 3 एडल्ट्स और फुल लगेज के साथ भी चलाई है। 1% भी कभी ये चीज फील नहीं हुई कि मैं कहूं कि भाई कार अंडर पावर्ड लग रही है। ठीक है ना। तो अंडर पावर्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंजन ऑलरेडी 1.5 लीटर का जो इंजन है वो बाकी सेगमेंट्स की कार्स में भी आता है, और अच्छा खासा इंजन है, अच्छी खासी पावर है नॉर्मल यूजेज के हिसाब से। और एलिवेट में तो जो बिना टर्बो इंजन के 1.5 लीटर इंजन में, पेट्रोल इंजन में कार्स आती हैं उसमें बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा ही पावर है। तो अगर ऑलरेडी अच्छी खासी पावर जनरेट कर रही है तो इसमें कोई इतनी ये डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये र्यूमर को थोड़ा थोड़ा ना कंट्रोल करना चाहिए सभी को ही, क्योंकि अच्छी खासी कार है यार। पांच बंदे लगेज जो मर्जी हो, मतलब ठीक है, अगर तो एंथुजियास्ट की तरह नहीं भगानी फिर अच्छी खासी पावर है। अगर हमें वो पावर चाहिए जो स्पीड स्पीड एंथुजियास्ट को चाहिए होती है कि भाई रेस दो और उड़ जाए, वो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है ना जी। एंड नेक्स्ट थिंग, रिलेटेड टू इन पावर ऑफ द इंजन ही पिकअप की भी बात की जाती है, स्पेशली सीवीटी की। मेरे पास भी ये सीवीटी है कार जो है,
होंडा एलिवेट VX वेरिएंट CVT। तो पिकअप की बात की जाती है कि आइडल पोजीशन से भी, और चलते हुए अगर हमने इमीडिएटली कहीं से ओवरटेक करना है या कहीं स्पीड की जरूरत है। मेरी कार इस टाइम 8697 किलोमीटर चल चुकी है, 8697, ऑलमोस्ट 8700 किलोमीटर चल चुकी है। तो मुझे अभी तक कभी भी मतलब ना कम पिकअप का इशू बिल्कुल भी नहीं आया है। कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है भगाने की, कहीं वैसे रोड कंडीशंस में इमीडिएटली पिकअप चाहिए होती है जब ओवरटेक करना हो सिंगल रोड्स पे या कुछ। भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट जो साथ में बैठे होते हैं वो भी तारीफ करते हैं कि यार अच्छी पिकअप है कार की। ओके, नेक्स्ट थिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, TPMS। TPMS के बारे में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि क्या इस कार में TPMS है, और इसलिए भी क्वेश्चन ये आता है बिकॉज इसकी जो होंडा कनेक्ट ऐप है उस ऐप में TPMS की एक ऑप्शन दे रखी है। अगर हमने ऐप से टायर प्रेशर चेक करना हो तो वो होंडा कनेक्ट ऐप में TPMS की ऑप्शन है। अब TPMS बाय डिफॉल्ट इस कार का हिस्सा नहीं है, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एज एन एक्सेसरी TPMS इंस्टॉल हो जाता है जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट रहता है या होंडा कनेक्ट ऐप में उसकी अपडेट्स मिलती रहती है, राइट। सो TPMS बाय डिफॉल्ट इस कार में नहीं आता। नेक्स्ट थिंग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्ड क्वालिटी। यार बिल्ड क्वालिटी की बात अभी शुरू ही कर रहा था कि दिन ढलने लगा, मैं कहीं बाहर से आया था और कार में बैठ के वीडियो बना रहा था घर में आने से पहले, और वो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई जब दिन ढलने लगा। तो आई थॉट बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं घर जाके। सो हाँ, हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे। बिल्ड क्वालिटी में ना काफी पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है, और ये दो चीजों से रिलेटेड जरूर मैं बात करूंगा, एक तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और साइमल्टेनियसली जो एनकैप रेटिंग की हम बात करते हैं। तो पहली बात तो बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में कई चीजें डिस्कस करनी जरूरी है। पहली, जो इसमें पैनल गैप्स हैं, जो दरवाजा है, दरवाजा और चैसी के बीच में गैप्स हैं, डिक्की और चैसी के बीच में गैप्स हैं। तो ये जो गैप्स हैं इनकी वजह से दरवाजे के अंदर हमें आमतौर पे ही वो मिट्टी वगैरह भी साफ दिखने लगती है थोड़ी देर बाद, अगर हम साफ ना करें 1-2 दिन में। एंड साइमल्टेनियसली जो इसके विंडो पेन्स हैं वो भी चैसी के साथ इतने अच्छी तरह से सॉलिड वे में फिक्स्ड नहीं फील होते। जब हम विंडो पेन को आधा खोल के कार चला रहे हैं तो हल्की नॉकिंग साउंड थोड़ी सी खराब रोड पे भी सुनने लगती है शीशे की, और अगर आधा शीशा खोल के दरवाजा बंद कर दें फिर तो ऐसा लगता है कि यार ये शीशा बिल्कुल भी पकड़ में नहीं था दरवाजे की। तो दैट इज द डिफरेंस दैट वी फील। तो पैनल गैप्स हैं, ये विंडो पेन्स की जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया है उसके साथ। एंड देन दरवाजा कई बार हम बंद करते हैं तो पहली बार में बंद नहीं होता। तो ये चीजें हैं। सो ओवरऑल ना बोनट की अक्सर हम बात करते हैं कि थोड़ा हाइट से ड्रॉप करना पड़ता है बंद करने के लिए, राइट। सो उसके अलावा इंटीरियर्स की क्वालिटी की अक्सर बात की जाती है कि होंडा सिटी के बारे उसके साथ कंपेयर तो कर दिया जाता है कि होंडा सिटी के जैसे होंडा एलिवेट बहुत प्रीमियम कार बनाई है, बट इंटीरियर्स की फिनिशिंग, स्पेशली जो इंटीरियर में प्लास्टिक्स हैं वो प्रीमियम फिनिश वाले नहीं फील होते ना, वो हार्ड प्लास्टिक्स की तरह लगते हैं। सो ये सब जो चीजें हैं ना, ये कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, ये चीजें जब इतनी हम डिस्कस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी, और इंटीरियर्स की बात करें तो जो प्रीमियमनेस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। बिल्ड क्वालिटी की जब बात कर रहे हैं उसके साथ मैंने आपको कहा, अब हम अगर एनकैप रेटिंग की बात करें तो एनकैप रेटिंग के बारे में अक्सर जब मैंने भी कार ली तो रिप्रेजेंटेटिव्स कहते थे कि होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई कार है, होंडा सिटी की एनकैप रेटिंग 5 स्टार थी तो इसकी भी एक्सपेक्टेड है कि 5 ही आएगी। अब यार चक्कर ये है ना कि जब भी हम इतने कॉम्प्रोमाइजेस देखते हैं जो होंडा सिटी में नहीं है ना बिल्ड क्वालिटी में ना इंटीरियर्स में, तो ठीक है एनकैप से रिलेटेड डायरेक्टली हम इंटीरियर्स को रिलेट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बट एनकैप रेटिंग के हिसाब से आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज जब बिल्ड क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइजेस नजर आएंगे तो वो कहीं ना कहीं इसकी रेटिंग को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे।
और जिस सेगमेंट में इतनी लेट होंडा इस कार को लेके आई है, सो आई रियली थिंक कि अगर एनकैप रेटिंग इसकी 5 आ सकती होती तो सबसे पहले इस चीज को बोस्ट करते, शो ऑफ करते होंडा वाले कि देखो 5 स्टार एनकैप रेटिंग के साथ हमने एलिवेट लॉन्च की है। बट क्योंकि अभी तक इसकी ऑफिशियली एनकैप रेटिंग की कोई अनाउंसमेंट आई ही नहीं है, सो इट इंक्रीजेस द डाउट फर्दर। वो एक क्वेश्चन मार्क एनकैप रेटिंग पे है। अब इसकी बात करनी भी जरूरी है क्योंकि ये एक मिथ क्रिएट कर दी गई कि क्योंकि होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे कार बनी है और क्योंकि होंडा सिटी को 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिली है तो एक्सपेक्टेड है इसको भी 5 मिलेगी। नहीं, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर ड्राइविंग 8700 किलोमीटर, 5 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 6 महीने हो चले हैं। सो यस, एनकैप रेटिंग के बारे में हमें अभी नहीं सोचना चाहिए कि 5 स्टार ही होगी। वो जब आएगी तभी उसके ऊपर देखेंगे कितनी आती है। मैं तो कहता हूँ कि भाई 5 आए। मैंने या आप लोगों ने जिसने होंडा एलिवेट ले ली है या बुकिंग करा रखी है, लेने वाले हो, हम तो चाहेंगे ही कि 5 स्टार एनकैप रेटिंग आए, है ना। बट ये सब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेज, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं इसके ऊपर। एक चीज यार मैं डिस्कस करनी भूल गया। कमेंट्स में अभी भी कई बार ये मेंशन किया जाता है, जिन्होंने नई एलिवेट ली है या सिर्फ एक बार टेस्ट ड्राइव करी है उसकी, कि लेग स्टार्ट पेनिंग आफ्टर सम टाइम। एज अ ड्राइवर सीटिंग कंफर्ट जो है वो उतना बढ़िया नहीं है कि थोड़ी देर कार चलाने के बाद वो टांगों में पेन होने लगती है। तो यार जब मैंने कार नई ली थी होंडा एलिवेट, उस टाइम पे मैं भी ये चीज पॉइंट आउट करता था कि, और ऊपर से हाइट के हिसाब से, कि ड्राइविंग सीट में कुछ गड़बड़ है, ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है। बट अब विद टाइम, ऑब्वियसली अब विद टाइम, बट शुरू में भी 2-3 हफ्ते के बाद मुझे अपनी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिल गई थी। और एक दिन में 500-500 किलोमीटर भी कार मैंने ड्राइव करी है, तो मुझे बिल्कुल भी अब वो थकान फील नहीं होती, लेग में पेन फील नहीं होती। तो वो अगर इनिशियली आपको फील हो रही है तो डोंट वरी अबाउट इट, वो विद टाइम डेफिनेटली चली जाएगी जब आपको अपना कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन अपनी मिल जाएगी। ठीक है जी। एंड अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये सीट कवर्स और जो मैट्स रहती हैं, फुट मैट्स, फ्लोर मैट्स, एंड देन कार कलर, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कशन चलती रहती है अभी भी कमेंट्स में। रिसेंटली एक भाई ने पूछा हुआ था कि सीट कवर कहाँ से ऑर्डर किए, अगर कहीं से ऑर्डर किए हैं, कोई लिंक है तो शेयर कर दो, बता दो। तो यार जो मेरी कार में सीट कवर्स हैं वो ओरिजिनल सीट कवर्स हैं जो एलिवेट के साथ मिलते हैं। मेरे पास VX CVT वेरिएंट है, इसमें VX वेरिएंट में जो ओरिजिनली होंडा के साथ सीट कवर्स आए हैं वही हैं। फ्लोर मैट्स भी जो 12,000 की इसकी बेसिक किट आती है ना, मैंने वो किट जो ली थी उसके साथ जो फ्लोर मैट्स आते हैं वो ही है। मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगवाया इसमें। और ऑब्वियसली अवेलेबल है अमेजोन वगैरह पे भी, आफ्टर मार्केट भी मार्केट में मिल जाते हैं, बट मैंने चेंज नहीं करवाए। एंड कार कलर, ये जो डार्केस्ट कलर है मेरे पास जो है गोल्डन ब्राउन कलर जो होंडा में आता है, तो ये ना जब प्रॉपर सनलाइट नहीं है उस टाइम पे ये डार्क कलर, ये एक तरह का ब्लैक सा लगता है। तो कई बार कह दिया जाता है कि यार ब्लैक कार ली है तुमने, तो ये ब्लैक नहीं है, होंडा में अब ब्लैक नहीं आता। होंडा में गोल्डन ब्राउन इज वेरी क्लोज टू ब्लैक, तो ये ही कलर है, तो ये ब्लैक नहीं है और होंडा ब्लैक नहीं कलर प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट चीज, हॉर्न चेंज के साथ वारंटी को जब रिलेट किया जाता है, शुरू में मुझे भी ये डाउट था, अभी भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि जिनका डाउट नहीं क्लियर हुआ या जिनको ये बात नहीं अभी तक किसी के साथ क्लियर नहीं हुई जिनकी, तो उन्हें उनका तो डाउट डाउट ही बना हुआ है ना। हॉर्न होंडा एलिवेट का हमें नहीं पसंद आता कि अकॉर्डिंग टू द बिल्ड, अकॉर्डिंग टू डिजाइन, वो एसयूवी जो लुक लगती है ना इसकी, उसमें वो हॉर्न छोटा सा साउंड करता है, तो हमारा दिल करता है हॉर्न बदला लें। बट कहीं ना कहीं उसके साथ फिर ये भी होता है कि यार हॉर्न बदलाने से वारंटी ना वॉइड हो जाए, तो नहीं, इसमें हॉर्न बहुत इजीली चेंज हो जाता है। 2 वायर क्लैंप से हैं इसके, क्लिप से वो चेंज हो जाता है, बड़ा इजीली हॉर्न चेंज हो जाता है, ये निकल जाएगा। दूसरा कोई फिट करवाना चाहते हो वो फिट हो जाएगा, और वारंटी वॉइड वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि कोई वायर कटिंग कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, रियर कैमरा क्वालिटी। तो वो सिर्फ रियर कैमरा क्वालिटी नहीं, स्क्रीन क्वालिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें कैमराज, एक रियर कैमरा भी है और एक लेफ्ट लेन वॉच कैमरा भी है ना। सो ये जो कैमराज हैं इनकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है। और ये सिर्फ मैं एज ओनर नहीं बोल रहा हूँ, जब फ्रेंड्स वगैरह कोई साथ में बैठते हैं और वो कैमरा क्वालिटी देखते हैं वो भी पॉइंट आउट करते हैं।
मेरे एक फ्रेंड के पास सेल्टस है, एक फ्रेंड मानसा से आया हुआ था, उनके पास स्कॉर्पियो है जो लेटेस्ट एन हाई है उसका टॉप मॉडल। तो जब ऐसे दोस्त बैठते हैं और वो तारीफ कर देते हैं बिना पूछे बिना किसी चीज के, जस्ट फॉर द जस्ट जब वो देखते हैं और उनको लगता है कि अच्छी चीज है ना, सो ऑब्वियसली इट मीन्स कि वाकई अच्छा है कार में कुछ। तो दोनों ने ही अलग अलग टाइम पे जब हम ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने कार का रियर कैमरा जब चला तब भी, और लेफ्ट लेन वॉच कैमरा चला तब भी बहुत दिल से तारीफ की, यार कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इतनी कार चला चुका हूं अब इस टाइम में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है। इसमें 3 मोड्स जो है, एक जैसे कैमरा में वाइड व्यू होता है, एक नॉर्मल कैमरा होता है, तो इसमें भी वो एक 360 डिग्री नहीं है, बट वो एक वाइड व्यू है, एक क्लोज व्यू है, और उसके बाद एक वो बिल्कुल ही सरफेस व्यू है नीचे का कैमरा, है ना। एंड देन वो लेफ्ट लेन वॉच कैमरा जो है। तो इसका जो स्क्रीन की क्वालिटी है और जो कैमरा क्वालिटी है, और कैमरा जो स्क्रीन के ऊपर जब भी हम लेफ्ट लेन व्यू देखना चाहते हैं, जब रियर व्यू जब हम रिवर्स गियर डालते हैं, तो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, रात के टाइम भी और दिन के टाइम तो ऑब्वियसली है ही। तो आई थिंक ये कुछ चीजें ना, और ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसने अभी कार खरीदनी है, जिसका मन बन रहा है, वो है ना यार, बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है जब हम अलग अलग रिव्यूज सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। जैसे मैं भी गूगल पे रिव्यूज पढ़ भी लेता हूँ, टीम बीएचपी के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आते हैं, यूजर्स ने भी वहां पे अपना फीडबैक शेयर कर रखा होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देती हैं, और वो कंफ्यूजन के चक्कर में हम और कार्स देखने लगते हैं, जब और कार्स देखते हैं तो और कंफ्यूज रहते हैं, इसमें ये अच्छा है इसमें ये अच्छा नहीं है। बट इससे होंडा एलिवेट के साथ रिलेटेड जो मिथ्स कह लो, र्यूमर्स कह लो, मिसकंसेप्शंस कह लो, तो वो मेरे मन में था। मैं कहा यार भी कमेंट्स में अक्सर जवाब देते रहते हैं इन चीजों से रिलेटेड, लेकिन पर्सनली इन डिटेल ऐसे बात अभी तक नहीं हो पाई थी। तो इट वॉज इम्पोर्टेंट, आई फेल्ट इट इज इम्पोर्टेंट कि ये बातें की जाए। अभी भी अगर किसी चीज से रिलेटेड मैं कुछ बात करनी भूल गया हूँ या आपको लगता है कि बात होनी चाहिए थी, तो कमेंट में मेंशन करना यार, दोबारा वीडियो बनाएंगे, दोबारा बात करेंगे उसके ऊपर। और एनीवेज नेक्स्ट वीक कुछ और बातों के साथ कुछ और डिस्कशंस करनी है एक और वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल ये 10 पॉइंट्स थे, और ये 10 पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में भी मैं अलग अलग लिख रहा हूँ कि मैंने क्या 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू ये मिथ्स कह लो, र्यूमर्स कह लो, या जो अनकंफर्म्ड बातें हैं, जो ऑफिशियल्स भी बोल देते हैं बट जो ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है। तो ये सब चीजें डिस्कस आई थॉट एक बार करनी चाहिए। तो ठीक है जी, इस वीडियो में यही 10 पॉइंट्स थे। आगे और जरूर डिस्कशंस करते रहेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू होंडा एलिवेट। टिल देन टेक केयर, बाय।